तो मैं हूं मोहम्मद अनजर। भारत में मुसलमानों को बच्चे ज्यादा पैदा करने के नाम पर बहुत ज्यादा टारगेट किया जाता है। कहते हैं कि मुस्लिम महिला 10-10 बच्चे पैदा कर रही हैं और मुसलमान 4-4 शादियां कर रहे हैं। क्या वाकई में ऐसा है? आइए मैं आपको एक ऐसा रिपोर्ट पेश करूंगा आपके सामने, जो नेशनल फैमिली सर्वे की रिपोर्ट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस रिपोर्ट को माना जाता है सरकार के नजदीक। उस रिपोर्ट को पेश करने के बाद वो लोग जो गलत अफवाह फैलाते हैं कि मुसलमान महिला ज्यादा बच्चे पैदा कर रही हैं, उनके मुंह भी बंद हो जाना चाहिए। यकीनन ये रिपोर्ट देखने के बाद वो लोग भी खामोश हो जाएंगे। जी हाँ नाजरीन, मैं आपको इससे पहले एक बात बता दूं, जब भी किसी समुदाय या राज्य या स्टेट में जनसंख्या नियंत्रण की बात आती है तो मुसलमानों की तरफ ही निगाह जाती है। ऐसा क्यों? उस रिपोर्ट को देखने के बाद। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि प्रिजनन दर जिस स्टेट में, जिस राज्य में, जिस सूबे में, जिस कंट्री में भी अगर प्रिजनन दर 2.1 से कम है तो ये समझ लीजिए कि उस देश में, उस राज्य में, उस स्टेट में आबादी बढ़ नहीं रही है, घट भी नहीं रही, बल्कि ठहरी हुई एक जगह 2.1 से कम है। लेकिन अगर 2.35 या 50 तक है तो ये समझ लीजिए कि एक महिला 2 बच्चे पैदा कर रही है। लेकिन भारत में जो 2015 और 16 की जो रिपोर्ट है 21 तक, इस रिपोर्ट के अंदर आप देखेंगे, स्क्रीन पर देख लिए, 36 राज्य है। इस राज्यों में इस वक्त भारत के अंदर प्रिजनन दर 2.0 है, यानी आबादी बढ़ नहीं रही बल्कि घट रही है। यानी बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, लोग मर ज्यादा रहे हैं। इस वक्त भारत की जो रिपोर्ट है 2021 तक। लेकिन आपको ये बता दूं कि अगर प्रिजनन दर 2 पॉइंट से ऊपर है, यानी 3 पॉइंट है, तो ये समझ लीजिए कि भारत के अंदर एक महिला 3 बच्चे पैदा कर रही है। लेकिन इस वक्त भारत के अंदर मुश्किल से नेशनल सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक एक महिला 2 से ऊपर बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं। आखिर क्या वजह है? वजह यह है कि मुसलसल टारगेट किया जाता है कि जनसंख्या नियंत्रण के कानून लाना चाहिए। स्क्रीन में आप देख रहे हैं जिन राज्यों में मुस्लिम 20% है, जैसे जम्मू कश्मीर, मगरबी बंगाल, मणिपुर में मुस्लिम 20% है, यहाँ पर भी मुस्लिम महिला 2 बच्चे से ऊपर पैदा नहीं कर पा रही। और जो मुस्लिम गरीब है उनमें किसी घर में 3 बच्चे पैदा कर रहे हैं, लेकिन 2 से ऊपर, 3 से ऊपर ज्यादा हो ही नहीं पाता है। इस वक्त भारत की स्थिति है कि आबादी घट रही है, बढ़ नहीं रही है, बल्कि एक जगह रुकी हुई है। बल्कि आप अगर हिंदू महिला को देखें, वो भी सिर्फ 2 ही बच्चे पैदा कर पा रही। लेकिन 1992 की जो रिपोर्ट है उस वक्त प्रिजनन दर 3.4 था, यानी एक महिला 3 या 4 बच्चे पैदा कर पा रही थी। लेकिन उसके बाद से जो आबादी में जो घटी है, मुसलसल घटते हुए यहाँ तक आ गया कि बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, लोग मर ज्यादा रहे हैं। ये 1992 की जो रिपोर्ट थी, और 30 साल के अंदर जो ये आबादी जो घटी है बिल्कुल 2.0 हो गया है, यानी आबादी बिल्कुल घटते जा रही है। मैं आपको एक बात बता दूं, चीन के अंदर 1979 में जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाया गया था कि वहां पर चीन में महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा कर पा रही हैं। तो ये हुआ वहां पर कि एक औरत सिर्फ एक बच्चा पैदा करेगा। एक बच्चा से अगर अधिक पैदा करेंगे तो उसको सरकारी स्कीम नहीं मिलेगी। तो उस वक्त ये हुआ, चीन के अंदर अभी इस वक्त आबादी इतनी घटी है कि वहां पर बच्चे बिल्कुल नजर नहीं आते हैं, बूढ़े ज्यादा नजर आते हैं। तो लोग परेशान है। तो वहां की जो सरकार है इतना परेशान हो गया कि जिसकी वजह से सरकार ने एक कानून लागू किया कि जो महिला 2-3 बच्चे पैदा करेंगे उनको सरकारी स्कीम देंगे, उनके बच्चे को सरकार पढ़ाएंगे। और वो जवान जो बगैर शादीशुदा के बच्चे पैदा कर रहे हैं, शादी भी नहीं हुई, बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो उसको 1 लाख का इनाम दिया जाता है। और फिर उस बच्चे को सरकार पढ़ाती है। फिर उस बच्चे को, ताकि ये बच्चे आगे चल करके एक पुलिस ऑफिसर बनेगा, बड़ा कोई ऑफिसर बनेगा। वहां पर एक कानून लाया गया है। क्यों? चीन की आबादी बिल्कुल घटती जा रही है और ये कानून वहां लाया गया है ताकि वहां की औरतें बच्चे ज्यादा पैदा करें। अगर यही कानून अगर यहाँ पर लागू कर दिया जाएगा तो हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह आबादी घटती जा रही है, ऐसा ही कुछ दिनों के बाद बच्चे कम नजर आएंगे, बूढ़े ज्यादा नजर आएंगे। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आप बात समझ गए होंगे। और वो लोग जो ये कहते हैं कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनकी सोच गलत है, बल्कि गलत अफवाह फैलाते हैं। वो रिपोर्ट देखें और इस रिपोर्ट देखने के बाद वो भी खामोश